मरहबा। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। रहमतों बरकतों वाला महीना हमारे बहुत करीब है। हम में से कोई नहीं जानता कि हम इस महीने को पा सकेंगे भी कि नहीं। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए कि रमज़ान से पहले जो हमसे मुमकिन है तैयारी कर लें। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी नसीब की तो इंशाअल्लाह इस महीने की सआदतों को पाने की कोशिश करेंगे। इस महीने को सब महीनों में ख़ास मुकाम हासिल है। रमज़ान को हमारे यहाँ रोज़ों का महीना कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये रोज़ों का महीना है, लेकिन मैं सबसे पहले इसकी वज़ाहत करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान के महीने के तौर पर भी मुतारिफ़ करवाया। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 185 में आता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हदायत है और हदायत की और हक व बातिल का फ़र्क करने की वाज़ेह दलीलें हैं। तो तुम में से जो कोई इस महीने में हाज़िर हो तो वो इसके रोज़े रखे। इससे हमें वाज़ेह तौर पर पता चलता है ये महीना बरकत वाला महीना है, नुज़ूल कुरान की वजह से मोतबर है। लेकिन इस महीने में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। ये वो कुरान है जो हदायत की किताब है और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है। तो पता चला इस महीने में पहला काम कुरान मजीद से ताल्लुक़ जोड़ना है और दूसरा काम रोज़े रखना है। दुनिया में जितनी भी तक़रीबात होती हैं, उनकी कोई ना कोई वजह होती है। तो अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान के महीने को बरकतें और सआदतें समेटने का मौका बना दिया और एक तक़रीब का महीना बना दिया, जिसमें हम अपने रब को राज़ी करने के लिए बहुत से अमाल सरअंजाम देते हैं। हम इस महीने की फ़ज़ीलतों को भी जानेंगे और उन गलतियों को भी जानेंगे जो इस महीने में की जाती हैं, और इस माह में करने वाले कामों को भी देखेंगे, ताकि वक़्त आने से पहले हम भरपूर तैयारी कर चुके हों। तो ये बरकतों वाला महीना है, अल्लाह ने इसके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, सरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है। इसमें एक रात ऐसी होती है जो हज़ार महीनों से बेहतर रात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हर्रम खैरहा फ़क़द हर्रम, जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बड़ी भलाई से महरूम रहा। निसाई की रिवायत है 2108 नंबर पे। पहली चीज़ आपका इरादा है। इरादा इस बात का कि इस माह की भलाई से महरूम नहीं रहना, इंशाअल्लाह। इसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह हमें इस माह की भलाई अता करे। दूसरी अहम बात यह है कि तमाम आसमानी किताबें और सहीफ़े इस महीने में नाज़िल किए गए। हज़रत वासिला से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम के सहीफ़े रमज़ान की पहली रात नाज़िल किए गए, तौरात रमज़ान की 7वीं रात नाज़िल हुई, इंजील रमज़ान की 14वीं रात, ज़बूर 19वीं रात और कुरान 25वीं रात को नाज़िल किया गया। मुस्नद अहमद की रिवायत है 17109 नंबर पर। अनस बिन मालिक से रिवायत है, फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ये महीना आ गया है, इसकी एक रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा अफ़ज़ल है। जो इस रात का सवाब हासिल करने से महरूम रहा, वो हर भलाई से महरूम रहा, और इस रात से वो ही महरूम रहता है जो वाक़ई महरूम है। इब्न माजा की रिवायत है 1644 नंबर पर। और इस बात की दलील कुरान की इस आयत से भी पता चलती है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान है
اور इस एहसान पर हम उसका शुक्र अदा करती हैं कि ऐसी फजीलत वाली रात अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। इस रात हकीकी तौर पर एक इंसान को जो उम्र नसीब होती है, उससे भी बढ़कर अल्लाह की सआदतें नसीब होती हैं, रहमतें नसीब होती हैं, दराजात नसीब होते हैं, मग़फ़िरतें नसीब होती हैं। रमज़ान में सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान के महीने की पहली रात होती है, सरकश शैतान जकड़ दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के और एक पुकारने वाला पुकारता है, ए खैर के तलबगार आगे बढ़, ए शर के तलबगार तू रुक जा। और अल्लाह के आज़ाद किए हुए बंदे हैं जो आज़ाद होते हैं आग से, और ये मामला हर रात होता है। तिरमिज़ी की रिवायत है 682 नंबर पे। इस हदीस से पता चला कि सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब शयातीन रमज़ान में जकड़ दिए जाते हैं, तो फिर गुनाह क्यों? फिर वसवसे क्यों? फिर इंसान बुराई क्यों कर जाता है? तो बात यह है कि अशिया के असरात मुरतब होते हैं। लोहे को मकनातीस से रगड़ने से लोहे में भी मकनातीसियत आ जाती है। इंसान ने जब दिल की हिफाजत नहीं की, रब की याद नहीं रखी, शैतान धरना देकर बैठ जाता है। हमने अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग पूरे महीने, जो बाकी 11 महीने हैं, वो शैतान की को दे दिए। ज़िंदगी की जो गाड़ी थी, उसका स्टीयरिंग शैतान को पकड़ा दिया। तो फिर अब उसका असर तो रहेगा ना। बाहर का शैतान जकड़ दिया जाता है, लेकिन अंदर का नहीं। रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के बंद कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। बुखारी की रिवायत है 1898 नंबर पे। हज़रत अबू हुरैरा से ही रिवायत है, आपने फरमाया, जब रमज़ान आते हैं तो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, दोज़ख के बंद हो जाते हैं और शयातीन मज़बूत ज़ंजीरों से जकड़ दिए जाते हैं। और बहुत ही प्यारी बात, रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़ाना जन्नत को संवारता है और मुज़य्यन करता है। यहाँ बात यकीन की है। जितना आपको मुझे जन्नत पर, जहन्नुम पर यकीन होगा, जितना रब की बात पर यकीन होगा, उतना दिल फरहत महसूस करेगा, खुशी महसूस करेगा। इंसान तसव्वुर करेगा जन्नत को रोज़ संजत संवरता हुआ, मुज़य्यन होता हुआ। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो इससे पहले किसी को नहीं दी गई। पहली चीज़ है, रोज़ादार की मुँह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। तार तक फरिश्ते उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला रोज़ाना जन्नत को मुज़य्यन करते हैं और फरमाते हैं, अनकरीब मेरे बंदे अपने ऊपर से मेहनत और तकलीफ़ को उतार फेंकेंगे और मेरे पास आएँगे। सुभान अल्लाह। इस बात की वज़ाहत कुरान की एक आयत से भी मिलती है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 111। नंबर 4 है, इस महीने में सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। नंबर 5, और रमज़ान की आखिरी रात रोज़ादारों की बख्शिश कर दी जाती है। अल्लाहु अकबर। मुस्नद अहमद की रिवायत है 7904 नंबर पर। और यहाँ पर एक बहुत अहम बात है कि रमज़ान की जब आखिरी रात होती है, वो बहुत ख़ास होती है। उस रात को भी इरादा रखना है कि ज़ाया नहीं करना। जब अक्सर चाँद नज़र आ जाता है, तो वो वाली मोटिवेशन, वो जोश, वो जज़्बा नहीं रहता जो हमारा रमज़ान में होता है। हम एकदम ऐसा समझते हैं जैसे किसी दायरे से शायद बाहर आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रात ख़ास होती है। वो रात जो है, वो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की होती है। रिज़ल्ट उस दिन निकलने होते हैं, नताइज जो है वो सामने आने होते हैं, लेकिन हम एकदम से अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं और बाज़ारों की तरफ निकल जाते हैं। तो इस चीज़ का इंशाअल्लाह ख़ास ध्यान रखेंगे कि हमने उस आखिरी रात को भी ज़ाया नहीं होने देना। के बाद देखते हैं कि रमज़ान के रोज़े वाजिब है। 2 सूरतों में गुंजाइश सिर्फ़ है, बीमार है कोई या सफ़र में है, लेकिन तब भी कज़ा ज़रूरी है।
اس کو ہم آگے جا کر ابھی ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج ادا کرنا۔ بخاری کی روایت ہے 8 نمبر پر اور مسلم کی روایت ہے 111 نمبر پر۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کو روحانی طور پر طاقت نصیب ہوتی ہے۔ کوئی انسان بھوک اور پیاس سے اگرچہ بہت زیادہ شدت میں بھی آ جائے لیکن وہ روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نظروں کا شعور ہے نا، جو اس کی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے۔ یہی نظروں کا شعور ہمیں اپنی باقی لائف میں بھی لانے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ہمیں ایک مہینہ رہتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں چھپ نہیں سکتا اپنے رب سے۔ تو ہم جتنی بھی تکلیف میں ہوں، جتنی بھی شدت سے ہمیں پیاس لگتی ہو یا بھوک لگتی ہو، ہمارے سامنے کتنا کچھ موجود ہوتا ہے لیکن ہم ایک گھونٹ بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو ہمیں یقین ہوتا ہے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب کی نظروں کا شعور، اور دوسرا ہم نہیں چاہتے ہم اپنے رب کو ناراض کریں۔ تو یہی والی 2 باتیں اگر ہم اپنی باقی لائف میں بھی لے آئیں، باقی 11 مہینوں میں بھی رکھیں، تو ہم کیوں نہیں تقویٰ والے بن جائیں گے؟ ہم ضرور تقویٰ والے ہو جائیں گے، ہم ضرور برائیوں سے بچنے لگیں گے، ضرور نیکیاں کرنی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو کیا کرنا ہے کہ اپنی باقی روٹین میں بھی اور رمضان میں خصوصاً رب کی نظروں کا شعور اور رب کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ تقویٰ کی تعریف کسی نے یہ کی کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے روکا ہے۔ تو روزے میں کس چیز سے روکا ہے؟ کھانے سے، پینے سے، شہوت سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اصل میں کیا ہے، کھانا پینا چھڑانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ حلال چیز کو روک کر حرام سے بھی رکوانا جو ہے مطلوب ہے، گناہ چھڑانا مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے، ایک احساس دلایا گیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو وہ حلال سے روک دیتا ہے، وہ حلال کو اپنے اوپر کچھ ٹائم کے لیے، کچھ ڈیوریشن کے لیے حرام کر لیتا ہے۔ تو کیوں نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ اسے بھی حرام سمجھ لے؟ تو یہ مشکل نہیں ہے، صرف ہمیں ہمارے قبول کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یقین کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کر دی، ہمیں اس کے قریب نہیں جانا۔ اور پھر یہاں پر بات کی گئی، ابھی صرف یہاں ایک برائی کی بات کی گئی، جھوٹ کی، کہ جو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے تو پھر اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا نہیں مطلوب، کیونکہ جو روزے کے ساتھ ساتھ برائی بھی کر رہا ہے کہ وہ صرف بھوکا پیاسا ہے، یعنی اسے بھوکا پیاسا کہا گیا، اسے یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو آپ اس کے اپوزٹ دیکھیں اور کتنی برائیاں ہیں جو اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا ایک فیورٹ جو ہے ڈرامہ نہیں چھوڑ سکتے، کچھ لوگ ہیں جو رمضان میں کوئی میوزک ویسے چھوڑ دیں گے لیکن کوئی ایک آدھ ضرور وہ کہیں گے نہیں اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، یا غیبت سے نہیں بچ پاتے، یا چغلیاں، یا مذاق اڑانا، دوسروں پہ ہنسنا، یا اسی طرح سے فنی ویڈیوز دیکھے جانا۔ تو آپ دیکھیں فنی ویڈیوز میں بھی لہو و لعب ہے، وقت کا ضیاع ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ تو جس کام میں بھی خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، آپ کو کوئی نفع نہیں مل رہا، وہ کام لہو و لعب ہے۔ تو لہو و لعب سے بچنا ہی ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے، اس کے اندر پڑھنا زیب نہیں دیتا۔ پھر انسان اس کے اندر چلا جاتا ہے، جاتا جاتا ہے اور بہت زیادہ وہ برائی کے اندر گھس جاتا ہے، پھر اس کے لیے وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ حرام کاموں سے بچنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے، تاکہ ہم اپنے اگلے دنوں میں، اگلے جو 11 ماہ ہیں ہمارے، ہم اس کی ٹریننگ اس ماہ میں اچھے سے کر سکیں اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے 11 مہینوں میں نظر آتا رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ روزے کی وجہ سے شعوری طور پر بھی انسان قوی ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، انسان اچھا سوچتا ہے، مثبت سوچ ہو جاتی ہے، اس کی روحانی طور پر وہ مضبوط ہو جاتا ہے روزے کی وجہ سے۔ اور پھر روزے کے ساتھ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اس سے یقین آنے لگتا ہے، اور پھر گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے
कितने लोग हैं जो बुराइयों से बहुत हद तक बच जाते हैं रमज़ान में। तो इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस को बाकी दिनों के लिए भी साथ में लेकर चलना है, ताकि हमारा जो ये रमज़ान है, ये फ़ायदा-मंद रहे और हम इसमें जो इरादे बाँध रहे हैं, उन्हें तकमील तक पहुँचाने वाले हों। और फिर आगे देखते हैं हदीस, रमज़ान की हर रात इंसानों को जहन्नुम से आज़ादी दी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात आती है, तो शैतानों और सर की जिन्नों को जकड़ दिया जाता है। जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसमें कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता और जन्नत के सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसमें कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता। एक ऐलान करने वाला मुनादी निदा करता है, ए खैर के तलबगार आगे बढ़, ए बुराई के तलबगार तू रुक जा। अल्लाह जहन्नुम से बाज़ लोगों को आज़ाद करता है। रमज़ान में हर रात ऐसा होता है। इब्न माजा की रिवायत 622 नंबर पर। रमज़ान में करने वाले नेकी के काम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नुम से बचने के लिए एक ढाल है। इसलिए रोज़ादार न फुहश बातें करे, झगड़ा करे तो गाली दे तो कह दे इन्नी साइमुन, मैं रोज़े से हूँ। ये अल्फाज 2 मर्तबा कह दे। अल्लाह की कसम, रोज़ादार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा अपना खाना-पीना और शहवत मेरे लिए छोड़ता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। मुस्लिम की रिवायत है 2708 नंबर पर। जी, माज़रत चाहती हूँ, आवाज़ शायद कट गई। यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि अल्लाह ताला ने रोज़े के बारे में कहा कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। इसके अलावा जितने भी अमाल हैं, अल्लाह ताला ने उनके बारे में बता दिया कि आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको ये अजर मिलेगा, आप ज़कात अदा करते हैं तो उसका अजर ये है, आप हज करते हैं तो उसका अजर ये है। लेकिन रोज़ा एक ख़ास तौर पे इबादत है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ये मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। सुभान अल्लाह! तो इंसान की तो सोच भी नहीं जा सकती वहाँ तक कि जितना अल्लाह ताला इंसान को, अपने बंदे को जो है वो इसका अजर देगा। अब हम चलते हैं मसाइल की तरफ। अभी हमने डिस्कस किया रमज़ान की कुछ बातों को, बरकतों को, फ़ज़ाइल को और रोज़े की कुछ अहमियत को। अब हम जाते हैं जो हमारा ख़ास आज का टॉपिक था कि रोज़े का मकसद क्या है और कौन से अमूर हम रोज़े में सरअंजाम दे सकते हैं, कौन से जायज़ नहीं है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे और थोड़ा पॉइंट्स की सूरत में मैं आपके सामने रखूँगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगरचे हमने पहले भी देखा रोज़े का मकसद, लेकिन एक बार फिर हम पॉइंट्स की सूरत में दोहरा लेते हैं। रोज़े का मकसद अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाना, उसकी रज़ा हासिल करना और उससे करीबी ताल्लुक उस्तवार करना है। रोज़े का मकसद नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना है। रोज़े से खाने-पीने और ख्वाहिशात से रोककर शैतान की आमद-ओ-रफ्त के रास्तों को तंग किया जाता है। रोज़े की वजह से इंसान के अंदर पाकीज़ा ज़िंदगी को कबूल करने की सलाहियत। रोज़ादार के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह! ये तमाम जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखी हूँ, ये अहादीस से साबित हैं। इनके
कि आप देखना चाहें डिटेल से इस हदीस को तो देख सकें। रोज़ादार के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बुखारी की रिवायत है 1901 नंबर पे, आप इसे डिटेल से हैं। अब अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे जैसे की वो 9 पर और मुस्लिम में 1151 नंबर पर। रोज़े के बराबर कोई चीज़ नहीं। रोज़ादार के लिए जन्नत का वादा है। मुस्लिम की रिवायत है 14 नंबर पर और बुखारी में है 1397 नंबर पर। रोज़ादार शुहदा के साथ होंगे। सुभान अल्लाह। आप शहीद की ज़िंदगी को देखें तो आपकी कैश वाली ज़िंदगी है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर दे। और रोज़ादार जो अपनी सारी ज़िंदगी को अपने मुताबिक अपनी आसानी के साथ गुज़ारता है, अगरचे वो अल्लाह ताला की हदूद को सामने रखता है, लेकिन फिर भी एक आसान ज़िंदगी है, एक शहीद की निस्बत एक आम इंसान की, एक रोज़ेदार की। तो वो कितना अजर है रोज़ेदार का कि रोज़ादार शुहदा के साथ होंगे। रोज़ादार के हर अमल का अजर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और इस बात की मिसाल जो अल्लाह ताला कुरान पाक में भी देते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐसी मिसालें देते हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा कर चुके होते हैं, जिन्हें हमारी आँखें देख रही होती हैं या जिन्हें हम अपने हाथों से कर रहे होते हैं। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें अल्लाह ताला की मिसाल को समझने में आसानी बहुत होती है। अब अल्लाह ताला यहाँ पहले पहले में आता है सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम एक दाना बोते हो गंदुम का और उसमें से एक बाली निकलती है, ठीक है? फिर हर बाली को जो है वो 7 सिट्टे लगते हैं, हर सिट्टे में 100 दाने होते हैं और फिर वो एक दाना जो तुमने गंदुम का बोया था, वो 700 दाने बन जाता है। अच्छा एक अनाउंसमेंट करनी थी, अभी हमारी मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी क्योंकि 40 या 45 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप दोबारा से तेज़ी से इसे रीजॉइन ठीक है? अभी 5 मिनट रहते हैं, 5 मिनट तक जैसे ही मीटिंग एंड होगी आप दोबारा इसी लिंक से जॉइन कर लीजिएगा ताकि हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू रख सकें। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में मिसाल दी गंदुम की कि तुम गंदुम का एक दाना बोते हो और वो 700 बन जाता है। इसी तरह से मैं तुम्हारी एक नेकी को 700 गुना तक बढ़ा देता हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर आगे आता है उस आयत में जिसके लिए चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा कर देता हूँ। यानी उस 700 दानों को अल्लाह ताला किसी के लिए इससे भी ज़्यादा रिस्क बढ़ा देते हैं। आप देखते हैं ना किसी के खेत में बहुत ज़्यादा फसल उगी और किसी के खेत में कम रही, तो ऐसे अल्लाह ताला कहते हैं मैं अजर भी जिसके लिए चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। तो किसका अजर ज़्यादा बढ़ता है? जिसमें ज़्यादा इखलास होता है, जो ज़्यादा मोहब्बत के साथ करता है, जो ज़्यादा एहसान के साथ नेकी को करता है, तो उसका अजर उतना ज़्यादा अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। मेरा जन्नत का दरवाज़ा रैयान रोज़ादारों के लिए है। बुखारी की रिवायत 1896 नंबर पे, मुस्लिम 1152। एक दिन का रोज़ा दोज़ख की आग से 70 साल दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। रोज़ा क़यामत के दिन सिफ़ारिश करेगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है 184 नंबर पर। तवील हदीस आती है कि क़यामत के दिन कुरान और रोज़ा जो है ये अपने पढ़ने वालों कुरान अपने पढ़ने वालों के बारे में और रोज़ा जो रोज़ा रखेंगे उनके बारे में सिफ़ारिश करेगा और इन दोनों की सिफ़ारिश को उस दिन कबूल किया जाएगा। रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। रोज़ादार की मुँह की बू कस्तूरी से ज़्यादा पाकीज़ा है। बुखारी 903 नंबर पे। रोज़ादार के वक़्त से आज़ादी दी जाती है। सही इब्न माजा 1332 नंबर पर, इब्न माजा 1643 नंबर पे। कि वही और जहन्नुम के दरमियान आसमान और ज़मीन के बराबर आड़ कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। आगे देखते हैं रोज़े की क्या हिकमतें हैं। रोज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा तक़वा का हासिल करना है। रोज़े से इंसान को सब्र करना नसीब होता है। आप देखें कि हमारे अंदर सब्र आ जाता है, हम अपने सामने चीज़ों को होते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और अपने नफ्स को जो है ना एक तौर पे सज़ा दे रहे होते हैं, उसके साथ एक जंग लड़ रहे होते हैं। और जिसने अपने नफ्स को मार लिया ना अपने बाकी दिनों में, बाकी मामलात में भी, तो उसके अंदर फिर तक़वा आ जाता है। वो परहेज़गार बन जाता है, उसके लिए बुराइयाँ छोड़नी फिर बहुत आसान हो जाती है क्योंकि फिर उसका नफ्स जो है वो उसके रास्ते में आड़े नहीं आता, उसको तंग नहीं करता क्योंकि वो अपने नफ्स को कुचल चुका होता है। तो सब्र जो है
ये इसकी वजह से भी नफ्स जो है उसे चोट लगती है। और फिर हमें यहाँ पर एक सबक भी मिलता है, जो हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, जो भूखे प्यासे रहते हैं, उनका एहसास हमारे दिल में आता है। अगर रोज़ा ना हो, तो हम कभी किसी के भूखे प्यासे को देखकर हम उस पर तरस ना खाएँ या हम कभी भी मदद ना करें। तो ये एक अल्लाह ताला तजर्बा करवाते हैं हमें हमारी ज़ात से, ताकि हम दूसरों के लिए हमदर्दी कर सकें, मोहब्बत कर सकें, रहमत आ सके और उससे दूसरों को फ़ायदा हो सके। और फिर रोज़े से इंसान की अखलाकी तरबियत होती है। रोज़ा दिल लगी की बातों से, गाली-गलौज से, लहव व लाब से ढाल है। रोज़े से इंसान के अंदर शुक्रगुज़ारी के जज़्बात पैदा होते हैं। किस तरह से जब इंसान खाता है, एकदम उसके पेट में चीज़ जाती है, उसकी रगें तर हो जाती हैं, उसका गला जो है वो तर हो जाता है, उसे सुकून आता है तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। खुद ही उसके मुँह से निकलता है, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने रिज़्क दिया और सेहत दी और ये सआदत दी कि हमने तेरा रोज़ा रखा और फिर हमें तूने खिलाया-पिलाया। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तारी की दुआ भी पढ़ते थे, ज़हब अज़्ज़मा व बतल्लतिल उरूक़ व थबतल अज्र इंशाअल्लाह। कि रगें तर हो गईं और अजर जो है भूख मिट गई और अजर जो है इंशाल्लाह सब हो गया। तो ये बहुत प्यारी दुआ है जिसके अंदर भी ये बात आती है कि इंसान अल्लाह ताला से एक तरह से शुक्रगुज़ारी कर रहा है, अल्लाह ताला का एहसान जो है वो मान रहा है। की शराइत क्या है? 4 शराइत हैं, इस्लाम का होना ज़रूरी है, अक़ल का होना, बलूगत का होना और फिर औरत के लिए हैज़ और